सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बुखारी शरीफ किताबुल जिमा वल इमामा जारी है। पिछली दफ़ा हमने बाब शुरू किया था कि इमाम अल अब्द वल मौला वल वलदुल बग़ी वल अराबी वल गुलाम लज़ी लम यहतलिम के आज़ाद शुदा गुलाम वलदुल ज़िना गंवार बदवी और ऐसे लड़के की इमामत का बयान जो भी बालिग ना हुआ हो। तफसील से हमने इस बाब को देखा था और इसमें एक हदीस पढ़ी थी। आज इस बाब की दूसरी हदीस है और ये हदीस जो है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अनस फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्माउ वातिउ के सुनो और इताअत करो। वनिस्तुमिल हबशियुन के अगरचे तुम पे हबशी गुलाम को मुकर्रर कर दिया जाए का अन्ना रअसहु ज़बीबतुन जिसका सर मुनक्का या किशमिश की तरह हो। यहाँ जो मुराद है अमीर बनाने से ये हुक्मरान है। इमामत कुबरा से इसका ताल्लुक है कि खलीफा या इमाम बन गया, इमामुल मुस्लिमीन बन गया, वो हुक्मरान बन गया ऐसा शख्स जो हबशी है, गुलाम है और उसका सर मुनक्का और किशमिश की तरह। मतलब ये कि बदशक्ल है माज़अल्लाह कि वो बज़ाहिर उसकी शक्ल ऐसी नहीं है कि जो बहुत अच्छी हो। सर उसका छोटा है जिसको हम कम अकल समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर अकल में अगर वो बढ़ गया और छोटे सर के बावजूद तो वो हबशी भी है, तो उसकी बात भी सुनो और इताअत करो। तो मतलब ये है कि हबशी गुलाम इमामत कुबरा के मनसब को संभाल सकता है, वह हुक्मरान बन सकता है, तो नमाज की इमामत सुगरा है उसे वह बतरीके ऊला संभाल सकता है। तो इससे इमाम बुखारी ये साबित करना चाहते हैं कि इमाम यानी गुलाम की इमामत जो है वो जायज़ है। लेकिन इस हदीस में असल जो मकसद है, मंशा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये है कि जो शख्स भी तुम्हारा इमाम या हाकिम बनाया जाए तो तुम ये ना देखो कि वो कौन है, बल्कि बहैसियत मनसब इसकी इताअत और ताबेदारी करो। मतलब ये है कि उस वक्त तो कोई गुलाम इमाम नहीं था और कोई हबशी भी नहीं था, लेकिन ये कि एक मिसाल के तौर पर इस बात को कहा कि इमाम या हुक्मरान कोई भी हो उसकी इताअत करो। तो यहाँ पे भी थोड़ी डिस्कशन हुई है कि अगर जो कोई शख्स हबशी या गुलाम, हबशी तो ज़ाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई गुलाम है तो वो इमामत कुबरा या हुक्मरान वो नहीं बन सकता इल्ला ये कि वो बज़ोर ताकत या बज़ोर क़ुव्वत गालिब आ जाए और हुकूमत संभाल ले। और अगर वो इस तरह हुकूमत संभाल लेता है तो फिर उससे खुरूज जो है वो जायज़ नहीं है। ये नहीं, एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे मकसूद ये है कि ऐसा शख्स अगर इमाम बन गया तो उसकी इताअत की जाएगी, इल्ला ये कि वो नाफरमानी का हुक्म दे, और खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। असल बात यह है कि यहाँ उम्मत मुस्लिमा को और मुसलमानों को तंजीम सिखाई गई है, एक ज़ाब्ता सिखाया गया। नमाज बाजमात का पीछे हमने पढ़ा कि कितनी सख्ती की गई कि अगर इमाम से पहले सर उठा लोगे तो ये ख़तरा मौजूद है कि सर को गधे का सर बना दिया जाए। और इस पे हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि तंजीम की अहमियत है और मुसलमानों के इत्तेहाद की अहमियत है, क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। इन्होंने पूरी दुनिया तक दीन पहुँचाना है, पूरी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। शुहदा अलन-नास है और ये बेहतरीन उम्मत है जिसने दुनिया तक अल्लाह का दीन पहुँचाना है। लिहाजा जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगे और इनकी इमाम की पैरवी में ये सब यकजान नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये कोई बड़ा फरीज़ा जो है वो अदा नहीं कर सकते। तो अगर इमाम बदशक्ल है या वो हबशी है लेकिन वो इमाम बन गया और वो अल्लाह की इताअत के अंदर है, उससे कोई नाफरमानी नहीं कर रहा, तो उसकी इताअत की जाएगी। अगला बाब है इज़ा लम युतिम्मल इमाम व अतम्म मन खल्फहु कि इमाम जब नमाज मुकम्मल ना करे तो मुक्तदी जो हैं वो नमाज मुकम्मल करेंगे, या वो क्या करें, उस वक्त नमाज को कैसे मुकम्मल करें। अच्छा, ये सिचुएशन कैसी हो सकती है कि भाई नमाज पढ़ा रहा है इमाम और उसकी नमाज तो मुकम्मल नहीं हुई, तो मुक्तदियों की कैसे मुकम्मल होगी। तो ऐसी सूरत हाल कभी पेश आ सकती है और हमने कई ऐसी क्लिप्स देखे होंगे सोशल मीडिया पे भी कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। हमने इस तरह की देखी हैं वीडियोस। एक इमाम साहब क़याम में वो क़रात कर रहे हैं और उसी दौरान उनके ऊपर नज़ा तारी हो गया और वो लोगों ने पकड़ के ले गए। कुछ सजदे में है और सजदे से वो उठे ही नहीं है। तो मुक्तदी क्या करें, वो क्या नमाज छोड़ दें या वो सजदे में ही पड़े रहें। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी उस दौरान इमाम का वज़ू टूट गया, उसको नमाज छोड़नी पड़ी और वो नमाज छोड़ के निकल गया, तो क्या किया जाए। तो ये इस बारे में है ये बाब कि अगर इमाम किसी वजह से नमाज मुकम्मल नहीं कर सका तो मुक्तदी जो हैं वो अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे, और उसकी नमाज में अगर कोई नक्स रह गया है
तो मुक्तदियों की नमाज की सूरत क्या होगी। तो हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युसल्लून लकुम फ़इन असाबू फलकुम, के आइम्मा तुम्हें नमाज पढ़ाएंगे और अगर उन्होंने दुरुस्त तरीके पर नमाज अदा की तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा। व इन अख्ताऊ फलकुम व अलैहिम, अगर उन्होंने गलत तौर पर नमाज पढ़ाई तो तुम्हें फिर भी अजर मिलेगा, जबकि गलती का वबाल उन पर होगा। यानी वहाँ जो बाब उन्होंने उन्वान लगाया वो तो ये है कि अगर वो पूरे अदाब के साथ इमाम नमाज नहीं पढ़ रहा तो मुक्तदियों की नमाज का क्या होगा, या उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकी तो वो क्या करेगा। तो अदाब में ये चीज़ भी आ जाएगी कि उसने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की, उसने कोई कमी कर दी, मसनून तरीके के मुताबिक नमाज ना पढ़ी, कुछ दुआओं को कम कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि उसने नमाज के अंदर कुछ चीज़ें ठीक ही ना पढ़ी हों। कभी ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि कोई इमाम अगर ठीक वाला इमाम नहीं है तो उसका वजू ही नहीं है और उसने नमाज पढ़ा दी है, लोगों को तो नहीं पता, ये तो उसी इमाम को पता है या अल्लाह को पता है। तो उस सूरत में मुक्तदियों का क्या होगा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत के मुताबिक ये है कि अगर उन्होंने कोई खता कर भी दी है और उसके अंदर कोई कमी हो भी गई है तो उसका गुनाह उसके ऊपर होगा और उस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उस इमाम की होगी। लेकिन मुक्तदी चूंकि पूरे खुलूस के साथ खड़े हैं और वो उसको दुरुस्त समझ रहे हैं तो उनकी नमाज जो है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें वैसे जो इसकी तफसील आती है उसमें ये आता है कि एक और हदीस, वैसे हम ये हदीस भी पीछे से मिलती जुलती हदीस पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ऐसे उमरा होंगे जो नमाज में ताखीर करेंगे, बस ये नमाज तुम्हारे हक में नफ़ा और उमरा के हक में नुकसान का सबब होगी। ताहम वो जब तक किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें तो तुम उनके साथ नमाज पढ़ना। सुनन अबी दाऊद की यह हदीस है कि बाज़ उमरा ऐसे आएंगे, बाज़ इमाम ऐसे आएंगे कि जो नमाज में ताख़ीर करेंगे। अब तफसील से पढ़ चुके हैं पीछे। तो वो अगर ताख़ीर करेंगे तो तुम नमाज बाजमात ना छोड़ना, उनके साथ नमाज यानी पढ़ लेना, लेकिन इसका नुकसान या गुनाह जो होगा वो उनके हक में होगा और मुक्तदी जो होंगे उनकी नमाज ठीक होगी। लेकिन जब तक वो किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं या कोई ऐसी फाश गलती बज़ाहिर नहीं करते कि जो जिससे नमाज नहीं होती, जिसका पता चल जाए, तो फिर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन ये कि जब तक वो बज़ाहिर ठीक नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी और फितना फसाद जो है वो बर्पा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यानी पता चलता है कि अगर इमाम ने ऐसी कोई गलती कर दी जो छोटी गलती है और जिसका मुक्तदियों को पता भी नहीं चला तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम का, जैसे वक्त की यहाँ पे बात आई और नमाज देर करके पढ़ा रहा है तो पढ़ी नमाज बाजमात जाएगी, लेकिन ये कि जमात छोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसका गुनाह जो होगा वो इमाम को होगा। तो इस तरह की कई सूरतें हो सकती हैं। उन सब सूरतों में उनका जो जिम्मेदारी है वो इमाम के कंधों पे है और मुक्तदियों की नमाज जो है वो हो जाएगी। मतलब इसमें हमें पता ये चलता है कि नमाज बाजमात बहुत अहम है और उस नमाज को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए जब तक इमाम सरी नाफरमानी ना करे, सरीहन कोई ऐसा काम ना करे जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है और जिसका पता चल रहा है कि ये चीज़ गलत है, उस वक्त तो उसकी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी और उसकी पैरवी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका पता नहीं चल रहा और कोई ऐसी गलती है, छोटी गलती है, तो उसके पीछे नमाज जो है पढ़ी जाएगी और नमाज बाजमात तर्क नहीं की जाएगी। नमाज बाजमात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।